नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं एंड कुंडली को देखते हैं क्या कुछ बोलती है। देखिए कुंडली आपकी जो है, सबसे पहले न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो ये 2 मार्च 1983 है ना। तो दो नंबर जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? 2 नंबर जो है ना, इसको चंद्रमा रूल करता है। तो ऐसे बच्चे को बोला जाता है कि बहुत गॉड गिफ्टेड होते हैं ऐसे लोग, जिनका भी मतलब डेट ऑफ बर्थ 2 नंबर हो, 11 नंबर हो, 20 नंबर हो, तो ये सब 2 नंबर आते हैं। तो आपका चंद्रमा है रूलिंग प्लेनेट। तो आपका जो ड्राइवर नंबर है ना, इसको ड्राइवर नंबर बोलते हैं। तो आपका जो व्यक्तित्व होगा कैसा होगा? ये लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, आर्ट के प्रति बहुत अच्छा लगाव होता है, इंट्यूटिव होते हैं, केयरिंग होते हैं, लेकिन मूड स्विंग का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। कभी कभी आलसी और ओवर इमोशनल टाइप में हो जाते हैं, इमोशंस बहुत ज्यादा रहता है, बहुत लविंग होते हैं, प्यारे होते हैं, ये सारे गुण हैं आप में। और उसके बाद जब इन तीनों नंबर को हम ऐड करेंगे तो नंबर 8 आ जाएगा, यानी कि आपका कंडक्टर नंबर है ना, ये हो गया आपका 8 जो कि शनि के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं लाइफ में जो है ना, आप जितना पसीना बहाएंगे, जितना स्ट्रगल करेंगे, उतनी सफलता मिलेगी। शनि से रिलेटेड कामों में, जैसे परिवहन से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड काम कर लिया, कोयला लोहा इन सभी चीज से रिलेटेड काम किया, टेक्निकल फील्ड में गए जहाँ पे न्याय की बातें हो, वकील हो गया, तो ये सारे फील्ड में अच्छा सफलता मिलती है। तो ये तो हो गया न्यूमरोलॉजी के बारे में। अब आइए आपका मैं देखती हूँ आपके कुंडली। कुंडली जो है ये वृष लगन की कुंडली है और राशि आपकी बन रही है कन्या राशि। तो वृष लगन, चित्रा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। देखिए वृष लगन हो गया, तो वृष लगन आपका लग्नेश सबसे पहले देखना है। फर्स्ट हाउस और 6th हाउस, इन दोनों के स्वामी बन रहे हैं शुक्र, जो कि बैठे हैं आपके उच्च के होके आपके 11वें भाव में। और 11वें भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, उच्च का होके बैठे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात क्या है? जो भी इच्छाएं होगी ना आपकी, वो पूरा होगी, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का घर है, लाभ का घर है, आय का घर है। तो यहाँ से जो भी इच्छाएं होगी वो आपकी पूरी होगी। रोग रिपुरीन में कभी भी परेशानी नहीं होगी, उससे हमेशा आप निजात पाएंगे। दोस्त यार से बहुत अच्छा हेल्प मिलता है ऐसे लोगों को। उसके बाद अब आइए सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में 3 नंबर है, ठीक है, और आपके 5th हाउस में 6 नंबर है, यानी कि सेकंड हाउस और आपके 5th हाउस, इन दोनों के जो स्वामी हैं, लॉर्ड बन रहे हैं बुध। और बुध कहाँ है आपके? बुध है आपके भाग्य भाव में। तो देखिए, जब भी भाग्य भाव मतलब भाग्य भाव और धन भाव और 5th हाउस का संबंध बनता है, तो जाहिर सी बात है लकी होते हैं, ऐसे लकली धन आना, बहुत धर्म कर्म की चीजों से धन आना, तो ये धन का भाव होता है। तो हमेशा वाणी मधुर रखिए। अच्छा वाणी होगा, लेकिन राहु है तो थोड़ा दिक्कत करता है, बट यहाँ पे ये अच्छा फल देगा, ठीक है। तो हमेशा धन जो आएगा वो आपको बाय लक आएगा। उसके बाद थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में चंद्रमा है, इसके रूलिंग प्लेनेट कहाँ है? 5th हाउस में बैठे हुए हैं। देखिए थर्ड हाउस के लॉर्ड अगर 5th हाउस में बैठ जाए, तो चंद्रमा यहाँ पे थोड़ी चंचलता देता है, जैसे रिश्ते में, रिलेशनशिप में, बच्चे में। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा बैठ के आपको इंट्यूटिव बनाता है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे बैठ के चंद्रमा आपको इंट्यूटिव बनाता है, फीमेल चाइल्ड होने की ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती है। यहाँ से शुक्र की भी दृष्टि, हालांकि मंगल की भी दृष्टि है, मंगल चंद्र की दृष्टि, संबंध भी बन रहा है शुक्र के साथ। तो कला के क्षेत्र में अच्छे प्रेमी, लव मैरिज वगैरह होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब आइए आपका 6th हाउस तो बोल बता ही दिया। अब आइए आपके 7th हाउस। 7th हाउस में 8 नंबर है और 12th हाउस में 8 नंबर। देखिए इन दोनों का जो लॉर्ड है वो मंगल बैठा हुआ है आपके 11th हाउस में। तो मतलब अननोन जगह से, अननोन प्लेस से, अननोन लोगों के द्वारा मदद मिलना, पैसे आना, धन आना, इस चीज को भी बताता है। और मैरिज लाइफ अच्छी रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेल का कुंडली है, यहाँ गुरु अकेला बैठा है, तो ये मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता है। उसके बाद 8th हाउस में 9 नंबर है और 11th हाउस में 12 नंबर है। तो ये हो गया, आपके दोनों के लॉर्ड गुरु बन गए। गुरु कहाँ बैठे हुए हैं आपके? देखिए आपके जो 7th हाउस हमारे स्पाउस का होता है, हमारे पार्टनरशिप का होता है और गुप्त विद्याओं का होता है। तो कहीं ना कहीं आपके जो स्पाउस होंगे वो इन सभी चीजों में इंटरेस्ट रखते होंगे। एक थोड़ा निगेटिव है ये, है ना, इसके, क्योंकि स्वामी केंद्र में तो बैठ गए हैं लेकिन अकेला बैठे हुए हैं। और यहाँ पे अच्छा ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं ना, कभी कभी इस कंडीशन में आपकी शादी के बाद भाग्योदय होना ये भी दिखा रहा है। अच्छा 4th हाउस को मैंने नहीं देखा, यहाँ पे 4th हाउस है ना, तो 4th हाउस में सूर्य और 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो गवर्नमेंट जॉब, फॉरेन से रिलेटेड काम, इन सभी चीजों में अच्छी हेल्प मिलती है। उसके बाद आप आइए 9th हाउस और 10th हाउस, इसके दोनों के लॉर्ड शनि बन रहे हैं और शनि उच्च के हो गए हैं आपके 6th हाउस में, रोग रिपू ऋण के घर में। तो इन सभी चीजों से परेशानी आपको नहीं होगी, लेकिन शत्रु भी जो आपका होगा ना उसी टाइप का होगा, मतलब बहुत तगड़ा वाला कहते हैं।
लेकिन क्रूर ग्रह यहाँ पे उच्च का होना उतना शुभ नहीं बताया गया है, थोड़ी सी दिक्कत तो जरूर होगी यहाँ पे, उसमें भी बकरियां। एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे युति शुक्र मंगल की युति यहाँ पे कभी कभी दो शादी भी कराता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कराता है, चंद्र भी यहाँ है, तो इस चीज पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है। बाकी गवर्नमेंट जॉब वगैरह होने की अच्छी संभावना होती है, टीचिंग लाइन, प्रोफेसर, जज, है ना, इस टाइप के काम। राहु अगर आपके यहाँ पे हो तो जो भी चीजें होती है ना, आपको विदेशी चीजों से बड़ा प्रेम होता है, ऐसे चीजों को रखना घर में ज्यादा पसंद आता है। एक बार नवमांश कुंडली में देख लेती हूँ। शुक्र उच्च का है आपका, शनि उच्च का है। नवमांश कुंडली में चलिए सूर्य की स्थिति अच्छी है, बुध उच्च का हो गया। देखिए बुध आपका अच्छा है, बुध तो हालांकि यहाँ भी अच्छा ही था। राहु केतु आ गया, शनि आ गया, चंद्रमा, हाँ चंद्र यहाँ पे आ गया। ये कुंडली तो अच्छी है, नवमांश कुंडली भी आपकी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको स्टोन वगैरह धारण करना चाहते हैं तो आपके लिए नीलम बहुत अच्छा रत्न होगा, नीलम पहन लीजिए, बहुत शुभता आएगी। अभी महादशा आपकी कौन सी चल रही है आपकी? देखिए शनि की महादशा 2022 में शुरू ही हुई है, तो शनि उच्च का बैठा हुआ है, वृष लगन की कुंडली है, योग कारक ग्रह है, अच्छा ही फल देगा। कुंडली के अकॉर्डिंग शनि की महादशा आपके लिए ठीक ठाक ही होगी। कर्म कराएगा तो कर्म करते रहिए, काम करिए, पसीना बहाइए, अच्छा धन आएगा, ठीक है। चलिए अब आपके पाम पे आते हैं। देखिए आपकी जो पाम है ना, ये रेक्टेंगुलर शेप का है, इसको स्क्वायरी नहीं बोलेंगे हम लोग, रेक्टेंगुलर बोलेंगे। तो रेक्टेंगुलर पाम है, प्लस ये फिंगर ये लॉन्ग है, तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया? ये हो गया आपका वाटर एलिमेंट का पाम। तो वाटर एलिमेंट का पाम ओवर इमोशनल लोग होते हैं। देखिए आपका नंबर भी है उसी प्रकार से, इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं, मूड स्विंग का प्रॉब्लम होता है, केयरिंग होते हैं, छोटी छोटी बातें दिल पे लग जाती है। पाम का जो शेप का है ना असर होता है। पाम आपका पिंक है, दूसरे डिवाइस में मैंने आपका हाथ खोल रखा है, उसमें देखा है मैंने कि पाम का कलर पिंक है, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन की स्थिति सही रहेगी। लेकिन क्या है ना, आप देखेंगे इस प्रकार से ये लाइन कहीं से भी अच्छा नहीं बोला गया है। ये लाइन बताता है कि ऐसे जातक को अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा नहीं बनती है, क्योंकि जब देखिए अब जब छोटी छोटी बातें बुरी लगनी शुरू हो जाती है तो या तो आपको नहीं अच्छा लगता होगा कोई आपके काम में इंटरफेयर करे, या फिर आप करें किसी के काम में। उसके बाद सेटिंग देखें तो यहाँ पे लो सेटिंग है, तो लो सेटिंग ये स्ट्रगल को बताता है। उसके बाद देखिए ये भी सेटिंग काफी अप है, गुरु थोड़ा डाउन हो गया है, बट ये सेटिंग अप है, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ज्यादा हैं आप। और ये शनि की फिंगर अगर किसी भी वजह से डैमेज है तो ये सही नहीं बोला गया है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, धन के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, ये निगेटिव है, चाहे किसी भी वजह से ये क्षतिग्रस्त हुआ हो, तो ये सही नहीं है। या फिर आपका ऐसे बाय बोर्न है, ये मैं आपसे बात करूंगी फिर कंफर्म, बाय बोर्न है तो फिर भी दिक्कत है ये, क्योंकि शनि की फिंगर की सेटिंग इतनी अप होने के बाद इतनी शॉर्ट हो, तो कहीं ना कहीं कर्म करने से ये जाता है या तो काफी ज्यादा आलसी हो जाना, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होता है फिजिकली रूप से या फिर मेंटली रूप से, जो कि करना ही नहीं काम है इनको। लेकिन आप वहीं पे देखेंगे तो गुरु की फिंगर की लेंथ कितनी अच्छी है और सूर्य की लेंथ कितनी अच्छी है, बिल्कुल बैलेंस है। गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे 100% शो करता है अगर इन दोनों फिंगर को मैं देखूं तो। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है, बात करना मुझे पड़ेगा आपसे कि ये क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये क्या बाय बॉर्न है या फिर बाद में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग मैं इसका प्रेडिक्शन करूंगी। फिलहाल मैं आपके गुरु और सूर्य के बारे में बता दूं। गुरु की फिंगर की सेटिंग बहुत अच्छी है आपकी, जिस वजह से आप में ज्ञान बहुत अच्छा है, एजुकेशन, नॉलेज, परिवार का सुख, दाम्पत्य सुख, बच्चे का सुख, सब सुख यहाँ पे दिख रहा है, बहुत अच्छे लेवल का सुख है। सूर्य के फिंगर की लेंथ और गुरु की फिंगर की लेंथ बराबर है, तो बैलेंस लाइफ में है। महत्वाकांक्षा और आपका स्वाभिमान दोनों बैलेंस है, जो कि बेस्ट कॉम्बिनेशन बोला जाता है, पामिस्ट्री के वर्ड में सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये। सूर्य अच्छा है तो मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जिएंगे। बुध की फिंगर काफी शॉर्ट है, तो ये देखिए अपनी बात आप किसी को बोलते नहीं, सोचते तो बहुत ज्यादा है, ये तो 100% है, क्योंकि जब भी पाम आपका ना वाटर एलिमेंट का पाम हो जाए तो ओवर थिंकिंग को दिखाता है, सोचते बहुत हैं। या तो इसको आप कहीं लिख लीजिए, या फिर अपनी बात को ऐसे कोई फास्ट फ्रेंड, क्योंकि आप लोगों के दोस्त भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि आपको लगता है मेरी भावना कोई समझ ही नहीं रहा है, तो या तो आप कहीं डायरी में आप नोट कीजिए, आप थॉट्स को लिखिए, नहीं तो किसी को बोलिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये बहुत शॉर्ट है, तो फर्स्ट मुलाकात में बहुत ज्यादा हेजिटेशन होना, ये सब प्रॉब्लम होता है। 35 के बाद आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, उससे पहले दिक्कतें होगी, खास करके 30 से पहले तो काफी ज्यादा कम्युनिकेशन में दिक्कत होता है। और सबसे जो प्लस पॉइंट है आपके पाम का सोल, ये थंब काफी स्ट्रांग है। देखिए इतना लॉन्ग थंब होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे ऐसे करके देखेंगे तो ये 90 डिग्री का है। टू द पॉइंट बात करना पसंद आता है, कर्म प्रधान है, काम करना पसंद आता है, और जो भी काम लेते हैं उसको करते हैं, इस चीज को भी बता रहा है। देखिए अब गुरु की माउंट,
गुरु के माउंट पे ये खड़ी लाइन है जो कि अच्छा सिंबल है। यहाँ पे छोटा सा स्क्वायर है, तो टीचिंग स्क्वायर लोगों को अपनी बात को समझाने की क्वालिटी अच्छी है आप में, या फिर मतलब टीचिंग क्वालिटी कह सकते हैं अच्छी है आप में। और यहाँ पे ये जो शाइन है ये इस प्रकार से आ रहा है, इसको एक तरह से डबल हर्ट लाइन, बहुत इमोशंस को दिखा रहा है, इमोशनल आप बहुत ही ज्यादा हैं। अगर इसको इस तरह से बनाए तो ग्रिडल ऑफ वीनस बन रहा है, लेकिन ये कट गया है, तो ग्रिडल ऑफ वीनस अगर टूट जाए तो बहुत अशुभ चीज बोला जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, या फिर बहुत ही ज्यादा इन सभी चीजों की ओर मन जाता है, तो ये दिक्कत होती है क्रिडल ऑफ वीनस अगर टूट गया तो। और ये वही आकृति है जो कि टूट चुका है, क्योंकि इस तरह से आ रहा है और ये इस तरह से बनना चाहिए, या तो ऐसे बनना चाहिए, तो ये आधा है। अगर ये हर्ट लाइन को भी फिर भी इसी चीज को इंडिकेट करता है, ओवर इमोशनल। अब ओवर इमोशनल रहेगा तो आप रास्ते चलते कहीं भी आपका दिल लग जाएगा, तो क्या होगा, टूटेगा ही ना, तो ये प्रॉब्लम होगा। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, यहाँ पे इस प्रकार से साइन बन रहे हैं ये फिश का। आर्थिक संपत्ति अच्छा रहता है, मतलब पूर्वजों का संपत्ति अच्छा रहेगा आप में। उसके बाद सूर्य माउंट पे एक से अधिक लाइनें हैं। मल्टीपल काम करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन छोटा छोटा काम आप कर रहे होंगे, जरूर कर रहे होंगे। तो ये देखिए ये इधर भी जा रहा है, तो ये भी इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है। तो जब तक 35 के बाद सेटल होना शुरू, हालांकि 33 के बाद ही हो जाते हैं, लेकिन वेल सेट 35 के बाद होना शुरू हो जाते हैं। एक तरह से अगर इस लाइन को अगर मैं यहाँ पे करूं तो इस तरह से गुरु पे जा रहा है ना, सूर्य पे से गुरु पे लाइन जा रहा है। तो प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत अच्छे पोस्ट को दिखा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे पोस्ट को दिखा रहा है, लाइक IAS IPS वगैरह, तो इस पोस्ट को भी दिखा रहा है। क्योंकि अगर सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन हाथ में बन रहा है तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। देखिए सारा कुछ तो अच्छा दिखा रहा है, बट कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट भी है, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसको भी मैं एक बार आपसे बात करूंगी, फिर मैं कंफर्म करूंगी। तो ये बहुत अच्छे लेवल के जॉब को, या फिर जैसे प्राइवेट कंपनी में ही है तो बहुत अच्छे पोस्ट को दिखा रहा है। यहाँ पे बुध पे मल्टीपल लाइन है जो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को भी जनरेट कर रहा है। हीलिंग क्वालिटी अच्छी रहती है, दयावान होते हैं लोग। और लेकिन यहाँ पे क्या ये दबा हुआ है, तो बिजनेस के बारे में मत सोचिएगा कभी भी लाइफ में। बिजनेस आपने कुछ सवाल किया नहीं है, तो बिजनेस के बारे में मत सोचिएगा। अच्छा, थंब के बारे में मैं बता रही थी, थंब आपका काफी स्ट्रांग है। तो देखिए ये थंब बताता है बहुत उच्च पोस्ट का जॉब, एक जहाँ पे कि बहुत बड़े बड़े डिसीजन आपको लेना पड़े और एकदम अच्छा डिसीजन आप लेंगे। आपका विल पावर और लॉजिक पावर दोनों लगभग बराबर है, क्योंकि हाँ लगभग बराबर है, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। जो सोचते हैं, जो लॉजिक लगाते हैं, एकदम परफेक्ट लगाते हैं और लॉजिक के साथ कामों को इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे वो काम सक्सेसफुल होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैरिज लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब यहाँ से दिख रहा है, तो इसका जो होगा आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह, या फिर कुछ यही रीजन रहा होगा जो आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम कर रहा होगा, दिख रहा है क्लियर कट, या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे ये थंब आपका स्ट्रांग है, जो कि गवर्नमेंट जॉब में उच्च पोस्ट को दिखाता है। स्ट्रांग है, जिद्दी है, झुकाव नहीं है, कहीं भी एडजस्ट नहीं करते हैं, अपने अकॉर्डिंग माहौल हो तभी एडजस्ट कर पाते हैं। बाहरी मंगल अच्छा है, तो मेंटली स्ट्रांग है, और मंगल पे रेखाएं गई हुई है काफी ज्यादा। ये भी एक तरह से आपको पुलिस लाइन हो गया, जैसे आर्मी, तो इन सभी लाइन में अच्छा करियर देता है। उसके बाद अंदरूनी मंगल पे भी देखिए ये लाइन, ये आपका 32 के अराउंड आया है। कोई तो लाइफ में कोई तो आया है जो कि आपकी लाइफ में एक अच्छा ग्रोथ हुआ है। उसके बाद चंद्र माउंट पे इस तरह से लाइनें हैं, तो चंद्र माउंट पे लाइन अच्छा बोला गया, बहुत अच्छा बोला गया। यहाँ पे स्क्वायर का भी साइन है, तो मन की कामों में सफलता मिलती है, माता का सहयोग अच्छा मिलता है, बाहरी लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है ना। क्योंकि यहाँ से चंद्र से ये लाइन भी गया है, चंद्र से केतु से गया है ये लाइन, ये चंद्र से हल्का गया है, बट ये लाइन उतनी ज्यादा सक्सेसफुल रही नहीं है, सारे लाइन यहीं पे मुड़ मार के रह गया है, तो ये इसको नहीं मानेंगे हम। मतलब कोई काम शुरू किया बीच में रोक दिया, इस तरह से कहानी बना है, तो इसको सक्सेसफुल लाइन नहीं कहेंगे। उसके बाद ये सब भटकाव का लाइन होता है कि रास्ता भटक गया, कुछ खोल लिया, बंद कर दिया, इस तरह से चीजें। केतु अच्छा है आपका, मंगल का बल, गुरु का ज्ञान अच्छा है। शुक्र देखिए आपका कितना बड़ा स्पेस लिया हुआ है, ऊपर से सबसे ज्यादा उभरा हुआ माउंट है। शुक्र उभरा हुआ है, मंगल उभरा हुआ है, चंद्र उभरा हुआ है। शुक्र आपके रोमांटिक चीजों को बताता है, मंगल आपके एनर्जी को बताता है, और चंद्रमा आपके मन को बताता है। तीनों स्ट्रांग है, इसको गुड वे में अगर आप यूज करते हैं तो ये बहुत लाइफ में सक्सेसफुल बनाएगा। अगर इसी को आप गलत वे में, निगेटिव वे में अगर यूज करते हैं इस गुण को, तो आपके इतना निगेटिव इंसान कोई नहीं होगा। तो ये आपको डिपेंड है, आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद यहाँ पे ये लाइनें बताती हैं, ये सारी लाइनें लग्जरी कंफर्ट लाइफ में बहुत अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अट्रैक्टिव आप देखने में भी होंगे। देखिए अट्रैक्टिव करने का मतलब नहीं कि आप सुंदर होंगे, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका रहन सहन, आपका पहनावा,
ये बहुत अट्रैक्टिव, बहुत एक्सपेंसिव रहता है। ब्रांडेड चीजें पसंद आती हैं, ब्रांडेड लोग पसंद आते हैं, ब्यूटी के प्रति बहुत अट्रैक्शन रहता है। तो ये सारे हैं, क्योंकि आपका शुक्र माउंट बहुत अच्छा है। तो जो भी जब भी पसंद आएगा तो एकदम टॉप क्लास का चीज ही पसंद आता है। उसके बाद आइए आपके हार्ट लाइन, मेन लाइन पे। देखिए हार्ट लाइन ग्रुप पे निकला है, अपने लेवल में शादी करना चाहते हैं और स्पेस भी अच्छा है। तो दिल तो आपका कभी ब्रेक होगा नहीं, लेकिन एक टाइम जो है 40 के राउंड का, इस टाइम बहुत अलर्ट रहना, क्योंकि सीधे मंगल पे गया है हार्ट लाइन। तो इस टाइम आपको अलर्ट रहना है, इमोशंस में दिक्कतें आएगी उस टाइम। उसके बाद देखिए माइंड लाइन। माइंड लाइन आपकी टच की हुई है लाइफ लाइन में, लाइफ लाइन में, और टच करके ये चंद्र की ओर मूव किया हुआ है, थोड़ा सा मूव किया हुआ है। तो इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे राइटिंग करने वाले, बहुत अच्छे स्पीकर, बहुत अच्छे एक तरह से भाषण लिखने वाले कह सकते हैं, बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे आप डांसर, मतलब आर्टिस्टिक टैलेंट जो होता है ना वो आप में है। म्यूजिक बहुत पसंद हो सकता है, गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता होगा, मतलब आर्ट का फील्ड आपको अच्छा लगता होगा। ये आपके गुण है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्राइंगल है, 35 के अराउंड आपको कुछ लाइफ में अचीवमेंट भी हुआ होगा। यहाँ पे भी आप देखें तो लाइन ऊपर गई हुई है, तो ये अच्छा है, ये साइन गुड साइन है। और माइंड लाइन लॉन्ग है तो कोई चीज को बहुत जल्दी सीखते हैं, परिवार के प्रति बहुत अच्छा डेडिकेशन रहता है आपका। अब लाइफ लाइन देखिए, लाइफ लाइन ऐसे करके देखिए, यहाँ खत्म हो गया ना, अब देखिए यहाँ पे खत्म हो गया, तो ये 60 के राउंड का एज बता रहा है। तो 60 तक तो लाइफ फिर भी स्मूथली चलेगी, उसके बाद दिक्कतें होंगी, क्योंकि लाइफ लाइन खत्म है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि लाइफ कम है, बट फिजिकली रूप से प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, यहाँ पे आपका देखिए सबसे अच्छा जो टाइम 35 के राउंड का, यहाँ पे स्क्वायर का साइन डबल है, डबल स्क्वायर का साइन है, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, ये 35 के राउंड का है, ये बहुत अच्छा है। उसके बाद देखिए यहाँ से ऑफशूट निकला है, लेकिन यही बात है ना, कोई भी ऑफशूट यहाँ पहुंचा नहीं है, तो ये पहुंचना जरूरी है, तो तभी लाइफ में ना बहुत बड़ा कोई सक्सेस मिलता है। वैसे लाइफ में स्ट्रगल ही रहती है। हालांकि आपका गॉड गिफ्टेड शुक्र अच्छा है, शनि अच्छा है, सूर्य थोड़ा दिक्कत कर रहा है, थोड़ा दबा हुआ है, बुध दबा हुआ है, तो इसकी रेमेडीज करिए। देखिए सूर्य की रेमेडीज है, पिता समान व्यक्ति को बहुत ज्यादा सम्मान कीजिए, एक तांबे का छल्ला इसमें पहन लीजिए और नीलम पहन लीजिए, इसमें ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर ये शनि किसी भी तरीके से ये फिंगर आपका डिस्टर्ब है तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, इससे आपका बुध भी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ ओम गण गणपति नमः का जाप कीजिए एवरी डे। आप 10 बजे से पहले सूर्य देव को जल दीजिए, तांबे के पात्र में जल भर के दीजिए, या आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए, कम से कम रविवार के दिन कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, और हम बात आपसे करेंगे, फिर पता चलेगा कि बात क्या है, क्योंकि इस फिंगर को लेके मुझे थोड़ा वरीड है। तो मैं चलिए, तो आई थिंक मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स रेखाएं चिन्ह रह गए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।